हेलो बच्चों, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग नई वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं जो कि चैप्टर 9 है आपका। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कोई बच्चे पुरानी बुक पढ़ते होंगे एनसीईआरटी का, तो वहां पे ये चैप्टर नंबर 10 था। अब जो है अब नए सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर नंबर आपका 9 हो गया, जो कि आपका चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो है ध्यान देना, इस चैप्टर से जो है आपको मिनिमम से मिनिमम मार्क जो है 6 से 7 मार्क के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और मैक्सिमम मार्क जो है 11 और 12 नंबर के भी पूछ दिए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को जो है बड़ी ध्यान पूर्वक फोकस होकर के जैसे जैसे इस चैप्टर को मैं बताता जाऊंगा, आप बहुत अच्छे से हमारे साथ करते जाएंगे। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट क्या होती है। एक्चुअली में लाइट क्या होती है, उसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना क्या होता है, ये सब इस सभी चीजों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी है। अगर इस धरती पर, इस अर्थ पर लाइट नहीं होती तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है देख नहीं पाते, है ना। क्यों? क्योंकि इस धरती पर अगर लाइट एनर्जी नहीं होती तो रिफ्लेक्शन नहीं होता, और रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो अगर आपको पूछ दे कि लाइट क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि लाइट जो है एक एनर्जी है जो कि हमें विजिबिलिटी प्रदान करता है, मतलब हमको देखने की क्षमता देता है। अब देखो ध्यान देना, उसके बाद जो आता है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है समझिएगा, कि अगर कोई सतह, ध्यान देना, कोई सतह, आपको समझाता हूं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो ध्यान देना, हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, एक प्लेन सरफेस मान लेते हैं। देखो ध्यान देना, इसको देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास जो है एक सरफेस है। ये जो सरफेस है ध्यान देना, वो क्या है बोलो, प्लेन है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, इस पे रे ऑफ लाइट हमने डाली। तो ध्यान दो इधर, हमने जो है इस पे यहां से देखो रे डाला, यहां से हमने एक रे डाला, ध्यान दीजिएगा, ये रे आकर के यहां से स्ट्राइक हो गई, टकरा गई, और ये रे जो है यहां से जो है रिफ्लेक्ट हो गई। ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। और ध्यान देना, यहां जो है, और इस पे बात कर लेते हैं, इसी प्लेन पर हमारे पास क्या है बोलो, एक नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल है हमारे पास। तो देखो ध्यान देना, इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले देखो, इधर से जो ये आ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये वाला जो है अपना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देखो ध्यान देना, और ये जो है अपना, ये क्या है आपका बोलो, नॉर्मल। ये हो गया, देखो ध्यान देना। और देखो, ये जो इंसिडेंट, ये वाला एंगल होता है, ये अपना होता है इंसिडेंट एंगल, और ये जो होता है ये होता है आपको रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ध्यान देना, ये इंसिडेंट एंगल जो है हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो अब जो है इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ जो है क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ जो है दो होते हैं ना, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको अभी बताया, तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको, फर्स्ट लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जो मैंने आपको यहां पर समझाया, देखो जो मैंने आपको यहां समझाया कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के बराबर होगा हमेशा। दूसरा लॉ क्या कहता है, ये जो इंसिडेंस रे है और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। ये क्या होंगे बोलो, सेम प्लेन पर होंगे। तो आपका जो दो रिफ्लेक्शन है, ध्यान देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दो लॉ जो हो गए वो कौन से हो गए बोलो आपको, ये हो गए, ध्यान देना, पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, जो हमारा इंसिडेंस रे है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारा नॉर्मल है, वो क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, है ना। तो अब देखो, आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। तो उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बोलो, मिरर की बात करते हैं। तो मिरर जो है हमारे पास तीन तरह के मिरर होते हैं। कितने तरह के मिरर होते हैं बताओ, तीन तरह के मिरर होते हैं। पहला मिरर जो होता है अपने पास, वो प्लेन मिरर होता है,
दूसरा जो है कनकेव मिरर होता है, और तीसरा अगर हम बात कर ले तो कन्वेक्स मिरर होता है। तो इन सभी मिरर के बारे में हम लोग जो है आइए मतलब पूरे डिटेल में समझते हैं ना। तो सबसे पहले देखो, अगर बात कर ले नॉर्मल प्लेन मिरर की, तो द इमेज फॉर्म इन वर्चुअल इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। आप ये याद रख लेना कि अगर प्लेन मिरर में हम कुछ भी मतलब हमारा इमेज बनता है तो वो हमेशा इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा, और इसको जो है हम लोग स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा। द साइज ऑफ इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देखते हो ना, घर में अगर मान लो कि प्लेन मिरर लगा हुआ है, आप उसमें जाकर के देखोगे तो आपकी जितनी हाइट होगी, ठीक है, उतना ही आप उधर दिखेंगे। तो आप दूसरा पॉइंट ये याद रख लेना कि प्लेन मिरर में जो है हमेशा सेम साइज का, जितना साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही साइज का हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। तीसरा पॉइंट देखो, ध्यान देना, correct the image is formed at a distance behind the mirror equal to the distance of object in front of the mirror। प्लेन मिरर में क्या होगा, देखो ध्यान देना, जितने डिस्टेंस पर आप मिरर के मतलब सामने रहते हैं उतने ही डिस्टेंस पर जो है अपना इमेज मतलब मिरर के पीछे बनेगा। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रख लेना। अब देखो ध्यान देना, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड लेफ्ट एंड राइट और रिवर्स। आपने ये भी गौर किया होगा कि जब हम प्लेन मिरर देखते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड जो है, हमारा लेफ्ट हैंड वहां पे राइट दिखता है और राइट हैंड जो है वहां पर लेफ्ट दिखता है। तो ये भी यहाँ पर इन्वर्टेड हो जाता है ना। तो प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी को या तो स्क्रीनशॉट ले ले या तो आप लिख लेंगे, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम की बचत होगी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। आपके जो मतलब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो कर्व मिरर है। कौन सा मिरर है, बोलो, कर्व मिरर। देखो ध्यान देना, कर्व मिरर का मतलब ये होता है, ऐसे समझिए, ध्यान देना, आपने ऐसा कर्वी सरफेस का जो भी चीजें देखा होगा उसको बोलते हैं हम लोग कर्व मिरर। और कर्व मिरर जो है, ध्यान देना इधर, यहाँ पे ध्यान दो, कर्व मिरर क्या होता है आपको द डिस्कस, ठीक है, मोस्ट टुवर्ड कर्व मिरर विच कैन आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट अकॉर्डिंग टू द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा प्लेन मिरर में काम कर रहा था, वैसे ही कहां काम करेगा, बोलो, कर्व मिरर में। अब देखो ध्यान देना, कर्व मिरर को हम लोग जो है दूसरे फॉर्म में क्या बोल लेते हैं, बोलो, स्फेरिकल मिरर। तो कर्व मिरर को जो है हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, आपने घर में जो है स्पून से जो है खाना खाया होगा, तो जो स्पून का इनर भाग जो है, जो इनर पार्ट है, वो आपको कर्व है, देखो कर्व है, तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और स्पून का जो आउटर भाग है आपका, वो क्या होता है, बोलो, कन्वेक्स मिरर। तो इसी को हम लोग बाद में जो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बोलो, ध्यान देना, इसी को बाद में हम लोग स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। और दो मिरर निकल के आता है अपना, कौन कौन सा, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। हिंदी वाले बच्चे इसको जो है कनकेव मिरर को अवतल दर्पण बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो आइए हम कुछ मतलब फिगर को देख करके समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है, देखो स्फेरिकल मिरर में ये तीन इमेजेस आपको दिख रहे हैं, ध्यान देना। तो ये तीन इमेज जो है आपके पास, एक देखो ये वाला आपको छतरी वाला इमेज दिख रहा होगा, तो छतरी का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाला पार्ट, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, कनकेव मिरर का, है ना। इसमें देखो ये आपको कर्वी भाग दिख रहा है, तो अगर बाहर वाला भाग जो उभरा हुआ हो, कर्व जैसा बना हो, तो ये आपको कौन सा मिरर है, बोलो, कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल और ले लिया गया कि साइड मिरर जो इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसको। तो ये साइड मिरर में जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कन्वेक्स लेंस। वो भी आप गौर से देखे होंगे कभी उसमें अपने फेस को, तो वो फेस आपको अजीबो गरीब दिखाता है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा है, बोलो, कन्वेक्स मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर मैंने पहले आपको बता दिया कितने टाइप्स के होते हैं, ये दो टाइप्स के, एक होता है आपको कनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, बोलो, कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि देखो हैज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। मैंने बोला कि जो मतलब सरफेस होगा जहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो कैसा होगा, इनर पार्ट इसका कर्व होगा। और अगर हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर में, तो इसका आउटर पार्ट से रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो आप इन चीजों को याद रख लेना, ठीक है। आप ऐसे भी स्पून अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप स्पून को ध्यान में रखते हुए आप इनर सरफेस अगर ले रहे हो तो वो आपको कनकेव मिरर है, अगर आप आउटर सरफेस ले रहे हो तो वो आपको क्या, बोलो, कन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें जो है
की पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मिरर का जो निर्माण हुआ उसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा चीज क्या है। तो आइए हम लोग वहां सीखते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि मतलब किसी भी मतलब कर्व सरफेस या कर्व मिरर का जो हम फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे। तो समझने के लिए समझो कि हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया बोलो, सर्कल। अब देखो ध्यान देना, आपको पता है कि सर्कल में जो है अपना क्या होता था बोलो, सेंटर। सर्कल में क्या होता था बताओ, सर्कल में अपने पास होता था सेंटर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इस सेंटर को अगर हम इसके सरकमफ्रेंस से मिलाते थे तो ये अपना क्या होता था बताओ, ये अपना होता था रेडियस। ये क्या हो जाता था बताओ, रेडियस। तो अब देखना यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं मिरर की, तो मिरर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखो ध्यान देना, अगर इस सरफेस को हम थोड़ा मिटा दें, ध्यान देना अगर ऐसे मिटा दिया देखो, और हम जो है इस साइड क्या कर दे रहे देखो, पॉलिश कर दिया, तो आपको देखो जो हमारा सरफेस एरिया मिला इस बार वो कौन सा कर्व मिला, कर्व, इनर कर्व मिला। तो ये कनकेव मिरर आपको बन गया। तो इसको हम जो है एक रेफरेंस के तौर पर समझने के लिए ले रहे हैं कि मतलब मिरर में जो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है ना, पोल क्या है। तो देखो ध्यान देना, यहां पर ये वाला पॉइंट जो है आपको वो पी से डिनोट करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं बोलो, पोल। ये वाली जो लाइन आपको देखो ध्यान देना, जो पोल से गुजरती हुई जा रही है, ये जो कहलाती है आपको, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाएगी आपको, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है अपना, यहां से यहां तक का जिसको हमने सेंटर बोला था, और इस पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया किससे, इस पॉइंट को डिनोट किया हमने सी से। तो यही जो है हमारा वो क्या है बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही अपना जो है ये क्या है बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको देखो समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, ठीक है, पोल क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो होता है आपको फोकस। क्या होता है बोलो, फोकस। फोकस पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ होता है। तो हमेशा जो फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो यहां से देखो थोड़ा सा सीख लेते हैं कि एफ और आर में मतलब फोकल लेंथ है ना, ये जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो देखो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा फनी अंदाज में ऐसे समझते हैं कि देखो यहां जो एफ जो है हाफ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोगुना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, आर जो है वो किसके बराबर है बोलो, आर जो है वो 2f के बराबर है। तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है कि फोकस टू बेवफा हो गई है। क्या कहता है बोलो, फोकस टू बेवफा हो गई है। तो देखो यहाँ पे फोकस बोलती है अरे पगले, मैं बेवफा नहीं हुई हूं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूं, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं। तो देखो रिलेशन क्या हो गया, ध्यान देना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में रेडियस बेचारा बोलता है कि तू जो है आजकल फोकस हमसे बेवफा होके दोगुनी हो गई है, ठीक है। तो रेडियस का दोगुना क्या हो गया बोलो, 2f, मतलब फोकल लेंथ हो गया, ध्यान देना। लेकिन ये जो है फोकस बोलती है अरे नहीं पगले, मैं तुमसे बेवफा अगर हो गई तो क्या हो जाऊंगी, अधूरी। तो फोकस जो होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का अधूरा होता है। आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। तो देखो आपको सारी पॉइंट भी समझ में आया कि पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो आपको जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अभी अभी हमने इसको इनिशिएट किया है, यहां तक जो है आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से रिकॉल कर करके वीडियो देखें, आपको बहुत ही अच्छा ये वीडियो लगेगा, है ना। और अगर कोई बच्चा हमारे चैनल से नए जुड़ रहा है तो हमारे चैनल पर मैथ का भी क्लासेस चल रहा है। उसमें जो है हमने चैप्टर 8 खत्म करा दिया, चैप्टर 9 जो है स्टार्ट है।
तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और कृपया करके अगर कोई नए बच्चे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे मोटिवेशन बनी रहे और इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊं ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क को ला सकें। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ताकि हम जो है आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें और आप जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।